दोस्तों, रोज एक पौधा में आज सप्तपर्णी अल्स्टोनिया स्कैलरिस नाम का पेड़ है। आप देख रहे हैं सप्तपर्णी का पेड़ है। आप ये देख रहे हैं, ये सप्तपर्णी का पेड़ है। इसका पत्ती आप इससे आइडेंटिफाई इसी कर सकते हैं। इसका पत्ती में 7 पत्ती रहता है। ये 7 लीव्ड ट्री का नाम से भी कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 7 पत्ती रहता है इसमें। 5 पत्ती से चालू होता है, 5 से 6 कम रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 पत्ती रहता है इसमें। इसका पत्ती देखने में आम का पत्ती जैसे लंबा लंबा रहता है। ये पेड़ सबसे ज़्यादा सब रोड किनारे पे ज़्यादा तरफ से देख सकते हैं। आप देख रहे हैं, ये देख लीजिए 7 पत्ते रहता है। इसका इसका पत्तियों को तोड़ने से दूध जैसे निकलता है, सफ़ेद दूध निकलता है। आप देख रहे हैं, इसी पत्ती को तोड़ने से दूध निकलता है। आप देख लीजिए, ये दूध निकलता है। ये दूध में भी मेडिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा रहता है। इसके अलावा इसका फूल इसका फूल देखने से, ये आप देख लीजिए, ये फूल है। ये फूल देखने में पत्ता फूल गोभी जैसा लगता है। एक एक्जीनिया काक्जीना नाम से एक पौधा देखा था, उसके जैसे इसका फूल रहता है, गुज्जा में रहता है। ये पेड़ रोड किनारे पे ज़्यादा तरफ से शो प्लांट के तौर पे आप देख सकते हैं। ये पेड़ बहुत जल्दी बढ़ता है। इसका फल देख लीजिए, इसका ये बीज देख लीजिए। इसका देखने में बरबटी जैसा लगता है, देखने में गुज्जा में रहता है वो भी। इससे आपका आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका फूल, इसका 7 पत्ती रहता है। इसके अलावा इसका फल, इसका फूल आप देख लीजिए, फूल गोभी जैसा लगता है देखने में। उससे आप आसान से पहचान सकते हैं इस पेड़ का। अल्स्टोनिया स्कालरिस का नाम का इस पौधा है। इसका दूसरा एक नाम है ब्लैक बोर्ड ट्री के नाम से भी कहते हैं। पुराना टाइम में ब्लैक बोर्ड इससे बनता था। इसके अलावा स्लेट नाम से बच्चे लोग लिखते हैं, उसी स्लेट का फ्रेम भी इससे बनता था। इसके अलावा माचिस का स्टिक्स बनाने के इसमें काम में आ जाता है। इसका वुड बहुत ज़्यादा लाइट रहता है, इसका कारण बहुत ज़्यादा फर्नीचर आइटम्स से बनाते हैं। आप देख रहे हैं, इसका पत्ता गिन के देख लीजिए, 7 पत्ता रहता है इसमें। ज़्यादा तरफ से ज़्यादा 7 पत्ता रहता है, किसी किसी में 5-6 भी रहता है। इसका तोड़ने से दूध निकलता है, सफ़ेद दूध निकलता है। ये पत्ती, इस पेड़ का छाल, इसका फूल, सब में मेडिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, सप्तबर्णी पेड़ का पत्ती 2-3 पत्ती लेके उसके साथ थोड़ा सा पानी डाल के उबाल के पीने से लूज मोशन ठीक होता है, डिसेंट्री ठीक होता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन इससे ठीक होता है। दोस्तों, सप्तपर्णी पौधा का पेड़ का छाल छाल थोड़ा सा सूखा हुआ छाल ले लीजिए। उसके छाल को 5 ग्राम तक लेके उसके साथ पानी मिला के बॉईल करके सुबह शाम पीने से इरिटेबल बबल सिंड्रोम, लोग बार बार टॉयलेट जाते आते रहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, वो ठीक हो जाता है। इरिटेबल बबल सिंड्रोम के लिए ये बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है। इसके अलावा स्किन डिसीज़ के लिए, खुजली होता है, जलन होता है, उसके लिए भी बढ़िया इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। दोस्तों, एक बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के उसके साथ मोता घास, आप देखा होगा, इसके पहले अपन ने एक वीडियो में देखा था, मोता घास का जड़ थोड़ा सा 2-1 ग्राम तक डाल के उसके साथ ये सप्तबर्णी का छाल 2-1 ग्राम तक डाल के उसके साथ हल्दी 2-1 ग्राम डाल के, नीम का पत्ती 2-1 ग्राम डाल के उसके साथ आड़ा थोड़ा, जस्टिस या आड़ा थोड़ा
अदुसा कहते हैं, अदुसा का पत्ती 2-1 ग्राम डाल के, उसके साथ हिलोई हिलोई का डंडी 2-1 ग्राम डाल के बॉईल करके सुबह शाम पीने से स्किन संबंधित सभी बीमारी ठीक होता है। बहुत लोगों का खुजली ज़्यादा होता है, वो जगह पे काला पड़ जाता है, पानी जैसे भर जाता है, वो ठीक हो जाता है। इससे काला दाग बढ़ जाता है उस टाइम खुजली होने टाइम में, वो सही हो जाता है। उसके जैसे सोरियासिस जैसे बीमारी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। माइग्रेन के लिए ये सब बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। सर दर्द के लिए, एक तरफ से सर दर्द होता है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। शरीर में जमा हुआ कीटाणु सब बाहर निकल जाता है, लोग यंग दिखने लगते हैं। शरीर में जमा हुआ पॉइसन अपन लोग खाना खाने टाइम में सब्जियों में फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो सब पॉइसन धीरे धीरे शरीर में जमा होता है। वो कैंसर जैसे बीमारी आने के लिए रास्ता बना देती है। उस टाइप का पॉइसन को बाहर निकालने के लिए भी ये काढ़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। शुगर के कारण बहुत लोगों का इन्फेक्शन जैसे होता है, वो चोट जल्दी ठीक नहीं होता है, उन लोग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। वेरिकोस पेन का चोट बहुत लंबा टाइम तक ठीक नहीं होता है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। दोस्तों, सप्तपर्णी पौधा का पत्ती थोड़ा बहुत लेके उसका थोड़ा सा सुखा के अच्छा से एक बर्तन में गर्म करके उसका पाउडर बना के रख लीजिए। उसी पाउडर को शरीर में कहीं भी चोट लगता है उस जगह पे लगाने से बहुत ठीक हो जाता है। पुराना घाव रहता है, वो जल्दी ठीक नहीं होता है, उसमें लगाने से भी बहुत जल्दी ठीक होता है। दोस्तों, अल्स्टोनिया स्केलरिस सप्तपर्णी पौधा में गहरा टाइप का 11 टाइप्स ऑफ अल्कलाइड्स इसमें ज़्यादा है। इसके कारण बहुत सारा बीमारी इस पौधा से ठीक होता है। इसके पत्तियों का काढ़ा बना के पीने से स्किन डिसीजेस ठीक होता है। इसका जड़ को काढ़ा बना के पीने से पाइल्स ठीक होता है। इससे दूध निकलता है, इसका पत्तियों को तोड़ने से दूध निकलता है। उसी दूध को 4-5 बूंद गर्म पानी में डाल के रोज़ सुबह शाम पीने से अल्सर ठीक होता है, घुटने का दर्द ठीक होता है। दोस्तों, सप्तपर्णी पौधा में 11 टाइप का अल्कलाइड्स इसमें ज़्यादा रहता है। 11 टाइप्स ऑफ अल्कलाइड्स है इसमें। ये अल्कलाइड्स बहुत सारा बीमारी ठीक करने में मदद करती है। इस सप्तपर्णी पौधा में 11 टाइप्स ऑफ अल्कलाइड्स है, वो बहुत सारा बीमारी ठीक करती है। स्किन डिसीजेस इससे ठीक होता है। इसके अलावा लूज मोशन इससे ठीक होता है। दोस्तों, ये सप्तपर्णी पेड़ का छाल, सूखा हुआ छाल कभी भी मिलता है, उसका कलेक्ट करके रख लीजिए। उसी को कभी भी घर पे किसी को डिसेंट्री हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है अचानक, उस समय इसका एक टुकड़ा, इसका छाल डाल के पानी डाल के उबाल के 1-2 बार पिलाने से लूज मोशन डिसेंट्री जल्दी ठीक हो जाता है। इसके अलावा इसी का काढ़ा का बुखार के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बुखार इससे ठीक होता है। स्किन डिसीजेस इसका ठीक होता है। चोट किसी के भी लगता है उस जगह पे इसका इस काढ़ा से धोने से चोट जल्दी ठीक हो जाता है। दोस्तों, अल्स्टोनिया स्केलरिस ब्लैक बोर्ड ट्री के नाम से भी कहते हैं। इससे पुराना टाइम में इसका ब्लैक बोर्ड बनाते हैं, पेंसिल बनाते हैं, माचिस माचिस का स्टिक्स इससे बनाते हैं। इस सप्तपर्णी पेड़ का पत्तियों का पीस के रस निकाल के 5 से 10 ml तक इसका रस निकाल के उसके साथ अदरक का रस मिला के यंग मदर्स सुबह शाम पीने से उन लोगों का दूध सेक्रीशन अच्छा से होता है, दूध अच्छा से मिलता है, दूध अच्छा बनता है। इसके अलावा यूट्रस में जमा हुआ कचरा सब
बाहर निकल जाता है। दोस्तों, सप्तबरनी पेड़ का पत्तियों को तोड़ने से, इसका छाल का निकालने से भी दूध निकलता है। उसी दूध को थोड़ा बहुत लेके उसके साथ थोड़ा सा नारियल का तेल डाल के धीमी आंच में बॉईल करके उसी को 1-2 बूंद कान में डालने से कान दर्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, सप्तपर्णी पेड़ का छाल 5 से 10 ग्राम तक पानी में डाल के रख लीजिए, 2-1 घंटे तक भिगा के रख लीजिए। उसके बाद उसका निकाल के थोड़ी देर के एक बार पीने से लूज मोशन, डिसेंट्री ठीक होता है। इसके अलावा टॉयलेट जाने टाइम में टॉयलेट के साथ खून निकलता है, वो भी ठीक हो जाता है। दोस्तों, सप्तपर्णी पेड़ का चार पत्तियों का काढ़ा बना के पीने से अस्थमा ठीक होता है, सांस लेने का दिक्कत ठीक होता है। इसके अलावा इसका चाल को काढ़ा बना के पीने से शरीर में कहीं भी सूजन रहता है वो ठीक हो जाता है। रुक रुक के, छोड़ के बुखार आता है, एक दिन छोड़ के दूसरा दिन बुखार आता है, उन लोगों का उस टाइप का बुखार ठीक होता है। दोस्तों, एक बर्तन में पानी डाल के आधा चम्मच तक सप्तबरनी का चाल का पाउडर डाल दीजिए। उसके साथ अश्वगंधा का सूरन आधा आधा चम्मच डाल के उसके साथ थोड़ा सा मीठा डाल दीजिए, गुड़ डाल के अच्छे से बॉईल करके फिल्टर करके उसके साथ थोड़ा सा गाय का दूध मिला के सुबह शाम पीने से छोड़ के बुखार आता है बहुत लोगों का। एक दिन बुखार रहता है, फिर दूसरा दिन सही हो जाता है, तीसरा दिन दोबारा आ जाता है, इस टाइप का बुखार ठीक होता है। घुटने का दर्द ठीक होता है, घुटने में सूजन आता है, आर्थराइटिस के कारण ज़्यादा लोग दिक्कत में रहते हैं, उन लोगों का घुटने का दर्द सूजन रहता है, उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। दोस्तों, 5 से 10 ग्राम तक इसका सप्तबरनी पेड़ का छाल निकाल के पानी डाल के उबाल के सुबह शाम पीने से मलेरिया बुखार ठीक हो जाता है। इसका पत्तियों में दूध निकलता है, उस पत्तियों का दूध का 5-6 बूंद डाल के गर्म पानी में डाल के पीने से अल्सर ठीक होता है। सप्तबरनी का फूल फूल को तकिया के नीचे लगा के सोने से नींद अच्छा आएगा। स्लीपिंग डिसऑर्डर, इसका अलावा इसका फूल को तकिया के नीचे रख के सोने से मेंटल स्ट्रेस कम होता है, नींद अच्छा आता है।